हमने नहीं चाहिए बीजेपी वाले बिल्कुल भी। चाहिए ना 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 ना, इनको तो जूत मारो और बाहर भगाओ। हाँ, इन्ना तो इंडिया में तो काट दो बस। हमने नहीं चाहिए का दूसरा कौन चाहिए, उन्हें चाहिए मानना तो अपना अच्छा सीएम प्रधानमंत्री दिया जो राहुल गांधी पैदल यात्रा करे, सारा भारत जोड़ यात्रा कर रहा है। वो बताओ ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा। किसान आंदोलन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, बहन बेटियों की रक्षा नहीं है। नंबर 1 बना, हरियाणा नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है इस सरकार, बीजेपी सरकार। इन्हें सत्यानाश कर दिया, सारा बिल्कुल सिस्टम बिगाड़ दिया। ऐसा कर देंगे जैसे किसी टाइम वो फिल्म दिखाई थी ना, मर्द और दामा मूर्ति मरते यहाँ, जिसे यहाँ कर देंगे, देखो कौन जान लग रहे हैं। मजदूर का एक तो बिहार से ऐसे जान रहे हो कि बिहार में ऐसे करवा रखा है, किसी के पास तो रोजगार है ही नहीं। जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारे के साथ ये यात्रा शुरू की गई थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा जाएगी और इस वक्त यात्रा जो है वो हरियाणा पहुंच चुकी है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ और इसी को लेकर जनता का हुजूम मेरे पीछे इकट्ठा हो चुका है। वो ये एक एक कर अपनी बात रखेंगे और जानने की हम लोग कोशिश कर लेंगे कि क्या मोदी सरकार में हरियाणा में सब कुछ बढ़िया चल रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता उसमें बदलाव चाहती है। क्या नाम है सर? परविंदर कटारिया, गुड़गांव से। गुड़गांव से हैं आप? हाँ जी। हरियाणा में आप आए हैं, कैसी रही सड़कें? सड़कें बहुत बढ़िया दिख रही हैं। सड़कों में खड्डे देखते थे, मैं खड्डों में सड़क है आपकी बात। खड्डों में सड़कें देख हाँ रहे जी, हैं। खड्डों में सड़क देख रहे हैं। देखा जाता है हरियाणा में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन खट्टर सरकार रिपीट हो जाती है। वो विश्वास किया जाए, इंसान एक बार विश्वास कर सकता है। जनता, 36 बरादरी जनता ने बीजेपी पे विश्वास किया था, मगर वे खरे नहीं उतरे। पहले भी उन्हें विश्वास किया था, वो नहीं खरे। अब विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ, युवाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, युवाओं के साथ, किसान आंदोलन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बहन बेटियों की रक्षा नहीं है। नंबर 1 बना, हरियाणा नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है इस सरकार, बीजेपी सरकार। लेकिन राहुल गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे तब मोदी के नारे भी लगे थे यात्रा में। वो देखो, सब एक जैसे नहीं होते। कोई भक्त मोदी का भी रहते हैं, ऐसे नहीं कहते भी मोदी जी की रैली में राहुल जी के भी नारे लगते होंगे। हम ये नहीं कह रहे, हम जनता समस्या सुन रहे हैं। राहुल गांधी जी यात्रा के लिए कोई राजनीति पार्ट नहीं है। ये सुख दुख का पूछ रहे हैं, यार दोस्तों जैसे जनता के लिए सुख दुख पूछ रहे हैं, भाई कैसा हाल चाल है। क्योंकि मीडियम के माध्यम से या पार्लियामेंट में उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। लेकिन कहते हैं मोदी जी कि गरीब तबकों को राहत मिलेगी और जो धर्म की आप लोग बात करते हैं, अक्सर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि धार्मिक जो मुद्दे हैं उनको आप लोग ही तूल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बोल बोल के धर्म के मुद्दे को बढ़ावा देती है। ये सरेआम दिख रहा है जगह। वे धर्म को तोड़ रहे हैं, हम धर्म को जोड़ रहे हैं। राहुल जी धर्म को जोड़ रहे हैं, सबको पता है। ये बीजेपी सरकार जो भी है, ये धर्म के नाम के लड़ाई, ये पार्टी हमारे को, जनता को तोड़ती है। तो ये धार्मिक मुद्दे इस बार रहने वाले हैं 2024 में भी, जो हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा और भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। जनता पहले विश्वास करती थी, अब समझदार युवा हो गए हैं, उनको सब पता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं है। प्रधानमंत्री पे 2 बार विश्वास कर चुके हैं मोदी जी के ऊपर। अब राहुल जी पे एक विकल्प बचा हमारा, जब राहुल जी के साथ खड़े हैं सारी जनता, तन मन से खड़े हैं। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? देखो ऐसा सिस्टर, मेरी बात सुनो। जो बीजेपी सरकार सेंटर में बनी थी ना, ये नहीं कहता 15-15 लाख में खाता में डाल दूंगा। मैंने 15 लाख आप कहाँ रोज खाता करा था मेरा फादर जाका आगे होंगे कहाँ आने उनमें तो घट गए। और उसे माता अगर खाता पीछे नहीं कराएंगे, नहीं चालू करेंगे, उसमें तो घट दे जाएंगे, सारे खाली हो जाएगा। ऐसा गरीबमारी कर दी सरकार ना, ऐसी घटिया सरकार, लुच्ची सरकार, ये है जुबलेबाज। इन्हें तो अगर आंदोलन दिखा तो जोड़ा पाकर चल देंगे, सारा समेट कर ले जाएंगे। मंत्री से प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, आप कह रहे हैं बेकार है। क्यों? हमने नहीं पता था कैसा है। गुजरात में क्या पता क्या करा, गोधरा कांड कराया था इसने। अच्छा, अडवाणी टावा था इसनो, नहीं अटल टावा था तो अडवाणी ने अडवाणी कहाँ जो कृष्ण अडवाणी, वो खुड्डा लैन ला दिया इसने। जब उन्हें का नहीं पार्टियां लेकर बने, तुम्हारा गरीबा का क्या बनेगा ये अंबानी अडानी जो रोजगार दे रहे हैं जनता को, आम जनता को। बताओ कितने रोजगार मिला यहाँ हरियाणा में। हरियाणा में सरकार होगी 7 साल हो गए सरकार हरियाणा में, बताओ किसने रोजगार दिया? या अपने अपने न देवा रह गया। दुष्यंत चौटाला तो अपनी रोटी सेक रहा है, नाना चटाला अपनी चाबी लिए फिरा। इनका घर बाहर नहीं है, सारा टट्टर बट्टर हो रहे हैं। बताओ है ये दूसरे का घर पक्के राजी होंगे? ये बताओ आप है? ऐसा कुछ नहीं है, ये जुबलेबाज हैं, ये जुबलेबाज कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं। सड़क बता दो कितनी सड़क टूटी हुई आ गई, या टुकड़ा थोड़ा सा या देखा माना तो हरियाणा में कोई सड़क बननी देखी। सीएम सिटी में जाओगे आप 8 तारीख ना, आप देखिए सीएम सिटी का क्या हाल है, बुरा हाल हो रहा है। बुरा हाल हो रहा है, खड्डे पड़ रहे हैं। यानी सीएम सिटी तो बढ़िया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बना था और उस तक चमका दिया था। आज भी देख लो 22
22 बाईपास काटे थे और सारी ये सड़क जो बनी है ना सारी उड्डा साहब के करे हुए हैं यहाँ। अरे इतना बड़े ने कुछ नहीं नहीं मतलब ही नहीं जी, मतलब ही नहीं। जय बरा बड़े बड़े अफसर बैठे हैं यहाँ। पहला तो अफसर कहते हम तो इस सरकार से बेखिलाफ, आज वो अफसर ये कह रहे यही सरकार बढ़िया लगी माना तो जेबे भर रहे हैं सारे। सीएम ने कोई परवाह नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। अपने उसे कभी जोड़ा पारक उसके जोड़ा में बग जा थोड़ा बहुत माल और सीएम भी खुश तो फिर अगर सीएम खट्टर चेहरा ना हो भाजपा से तो कौन हो? है। आमने नहीं चाहिए बीजेपी वाले बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं। ना 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 ना, इनको तो जूत मारो और बाहर भगाओ। हाँ इन्ना तो इंडिया में तो काट दो बस। आमने नहीं चाहिए, अनु का दूसरा कौन चाहिए मानना तो अपना अच्छा सीएम प्रधानमंत्री जी जो राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हो, सारा भारत जोड़ यात्रा कर रहे हैं वो। बताओ ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? यात्रा का प्रभाव पड़ेगा। कमाल है, बिल्कुल पड़ेगा। 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे सिस्टर, देखिए क्या क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल हर जगह हर जगह तो सीट लिखड़ेगी। हरियाणा में 10 की 10 सीट। और एक और बता दो मैडम जी, रोहतक वाली सीट लिखड़ी ने बेईमान न कर रखा, जिन्हें घर घर काम कर रखे हैं और एक 7वीं पास भी बच्चा नहीं मिला तो उस टाइम 10 साल में इतने काम करे हैं और फिर भी और बाद इन्हें धोखा करा, पूरा धोखा करा। अगर जिसकी महस उसकी लाठी, ये अफसर भी बनेगा तो बेचारे अफसर क्या करेंगे बेचारे। अफसर थे ऐसा गुड़ खा पा दिया, मैं कैसे कर दिया रोड में झुंडू मुड़ जाएंगे। इन्हें सत्यानाश कर दिया, सारा बिल्कुल सिस्टम बिगाड़ दिया। ऐसा कर देंगे जैसे किसी टाइम वो फिल्म दिखाई थी ना मर्द और दामा मूर्ति मरते थे, यहाँ जिसे यहाँ कर देंगे, देखो कौन जान लग रहे हैं। मजदूर का कितना मजदूर का, हम लोग बिहार से हैं, पूर्णिया बिहार, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। जो मतलब लॉकडाउन से पहले 4 रुपए कमाई हो रहा था, तो अभी मेरा 1 रुपए भी कमाना मुश्किल है। अच्छा 5 महीने से मैं ही बिहार में ही रहता हूँ, हरियाणा में धौज रहता हूँ मैं। ये महताबाद, पाली, नंगला, इधर पीओपी का काम करते हैं हम। तो काम पे कहीं भी जाते हैं, किसी के पास पैसा है ही नहीं, पार्टी के पास, तो काम कहाँ से करवाएगा? जो काम 4 रुपए का था वो 50 पैसे भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो बिहार से ऐसे जान रहे हो कि बिहार में ऐसे करवा रखा है, किसी के पास तो रोजगार है ही नहीं, है ना। तो हमारा सरकार चेंज होना चाहिए। जैसे हमारा सरकार यहाँ पे हम मिलने के लिए आए हैं, हम यही चाहते हैं सब जनता मिलके राहुल गांधी को जिताए और हमारा भारत को महान बनाए। हमारा भारत कमजोर नहीं है, अभी भी सब बहुत अच्छे हैं। और सारे युवाओं से हमारा विनती है कि राहुल जी को जिताएं और हमारे मजदूर को आगे बढ़ाएं। हम 2 रुपए कमा रहे हैं, अगर हम 4 रुपए कमाएंगे तो हम मजदूर खुश रहेंगे और हमारा मकान मालिक सब जिसके पास पैसा रहेगा वो काम जरूर करवाएंगे। ये बता रहे जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने की बात करती है, लेकिन जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और ये व्यक्ति बिहार से आकर यहाँ काम कर रहे हैं और इन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जनता के पास, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो और लोगों को रोजगार दे सके। झूठ मूठ का लॉकडाउन का कह के, और जो हम मजदूर लोग आदमी है ना, हम लोग के लिए लठ बजाते हैं। अगर हम कहीं काम पे भी जाते हैं, अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे मैम? अगर हम कमाएंगे नहीं तो कैसे खाएंगे? बड़े आदमी के लिए लॉकडाउन नहीं है, हम छोटे हैं तो हमारे उस पे चूतर पे लट बज रहे हैं, है ना। उनके बड़े आदमी के लिए कहाँ है? हम लोग के लिए है ना। हम लोग मजदूर आदमी जाए कहाँ? अब ट्रेन की टिकट कुछ समय पहले 400 रुपए 300 रुपए था, अभी 1000 रुपए लग रहे हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? हम बताओ, हम मजदूर आदमी क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बट अडानी को क्या बोलता है कि ट्रेन खरीद लिया है, क्या कर लिया है, तो जो इंडिया का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? मोदी सरकार कहाँ भेज रहा है? कौन सा मान कर जा रहा रहा है? जा रहा है तो जनता में लगा रहे, गरीब जनता को दे रहे हैं। नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, 1 रुपए भी नहीं जानते हैं मैम, 1 रुपए भी नहीं जानते। इतना ज्यादा गरीबी कभी देखा ही नहीं है, इतना ज्यादा। कह रहे हो? और कोटा जो है ना गरीब का कार्ड, उसमें भी गरीब कणक आवा पिछला 5 साल पुरानी। उन्हें फिर क्या करें, क्या कैसे खाएंगे उनको? दो का फिर भी वो उसका वो एक बस्कू रहती है गरीबी कणक। फिर मजदूर खाते हैं, केर बरसातों में भीग जाती है, बिल्कुल नहीं आती है। क्या कह रहे हैं? यानी कि अनाज जो देते हैं कोटा में, उनमें सुलसियां लगी हुई है, मंडी में खराब हो जाता है अनाज। गरीब को नहीं बांट सकते, गरीब को नहीं, सुलसी लगी होती है। और किसानों के कट्टों में 5-5 किलो 10-10 किलो खाद दे रहे हैं उनके साथ। ये सरकार, ये ऐसी सरकार। अरे उचित रेट पर खरीद रहे हैं किसानों से नहीं, कोई नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। जाकर देखो आप, सड़क के ऊपर आलू पड़े हैं, यहाँ आलू नहीं बिक रहा है और यहाँ क्या खरीदे? कहाँ से खरीद रहे हैं? यहाँ इन्हें तो पैसा लिखा दिया सारा बाहर, कहाँ से खरीदेंगे बेटे आप? ये तो इतना छोटे हो, कहाँ से खरीदोगे लोग? इन्हें खुद कंगाल कर दिया देश। बताओ किसके पास है पैसा? अब की बार सरकार चेंज होएगी, जनता ने मन बना लिया पूरा, इनको उखाड़ फेंक देंगे कि राहुल जी की यात्रा है ये,
सारी जनता को अपना आप सब पता लग गया है। आने वाले टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहनों की रक्षा होगी, महिलाओं की रक्षा होगी और पेंशन भी उन्हें 6,000 रुपए करने की घोषित कर दी है। दुष्यंत चौटाला ने भी 5100 रुपए की कही थी, 5100 रुपए करेंगे, बुजुर्ग नुके करेंगे, बाद में दुष्यंत के पास टाइम होगा, बाद का युवा बुढ़े हैं जो एक एक दिन उनके लिए पल पल निकलना मुश्किल हो रहा है। कोरोना के टाइम में ये जो अपने भाई बता रहे हैं बिहार से आए हैं, पैदल गए हुए हैं, इनकी कोई सुविधा नहीं दवाई की, ना मूली की, ना पानी की, ना कुछ भी, कोई दवाई नहीं इनके पास। अब ये फिर यहाँ पे आए हैं, कोरोना का ऑब्जेक्शन कह रहे हैं कि कोरोना हो गया, कोरोना, इनके दिल में हड़कंप मची हुई है, घर जाएं, पेट पाले, क्या करें, इनके ये समस्या खड़ी हुई है। ये सरकार नकारात्मक सरकार है, जनता ने मन बना लिया, उखाड़ फेंक देंगे इनको। तो क्या करें मजदूर आदमी, कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे मैम? अगर हमारा इंडिया में रोजगार नहीं दे रहा हमको, तो हम कहाँ जाएंगे? हमको भगा दिया जाएगा क्या? मोदी सरकार तो हमको भगाने की सोच रहे हैं ना, मजदूर आदमी को, कि यहाँ से ये सबको निकाल दो, खुद ऐश करेंगे हम। वो एक कलर है क्या करेगा क्या? इससे अच्छा है कि हमारा सरकार चेंज होना चाहिए। सारे युवाओं से हमारा यही विनती है, बड़े से बूढ़े से जितने भी है ना, सबसे यही है, कांग्रेस पार्टी का आना चाहिए इंडिया में एक बार फिर से। हाँ, क्या नाम है सर? ये दयापाल हास्य हल्का से हूँ जी, गाँव गढ़ी हिसार जिला से। क्या लग रहा है हरियाणा में बदलाव हो पाएगा? बदलाव जनता जो है मीडिया दिखा नहीं रही, बाकी जनता का हर जनता समझने लगी भाई। राजीव जी जो है राहुल जी जो लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में यहाँ नारे लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी सरकार बदल जाएगी, 2024 में भी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में काम कर रही है, जिन जिन मुद्दों पर ये लोग बात करते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंच पा रहे हैं? जिस रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो रोजगार लोगों को मिला है? जिस बेरोजगारी को खत्म करने की बात वो लोग कई राज्यों में करते हैं, कहीं ना कहीं जो जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहां पर बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो ऐसी वीडियो बनाइए मेरे साथ, मैं तनु।